हेलो नमस्कार साथियों। मैं दीपू यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम मैथ्स की क्लास करेंगे, फर्स्ट क्लास है। और इसमें हम जो पढ़ेंगे वो नंबर सिस्टम। तो मैं आपको आगे की चीज़ें यहाँ से बताता हूँ। एक तो आप सिलेबस, सबसे पहले कि सिलेबस कितने किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए वो हमने आपको इस स्लाइड में लगवा दिए हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें जो चैप्टर वाइज वेटेज रहा है, जैसे आप देखेंगे यूपी कांस्टेबल एग्जाम 17-18 फरवरी 2024 में हुआ, उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे गए किस किस टॉपिक से। जैसे परसेंटेज पे अगर हम जाएं तो परसेंटेज पे जो रहा है वो यहाँ पर एक, फिर उसी तरीके से ये 2024 में 10 शिफ्ट में परसेंटेज से यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे गए, प्रॉफिट एंड लॉस से दो क्वेश्चन पूछे गए। इस तरीके से ये पूरा आपके इसमें डिटेल में है। और आगे भी इसी तरीके से कि नंबर सिस्टम से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, एक इधर। इसी तरीके सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया है, उसके बाद में सर्ट्स एंड इंसिडेंट्स से पूछा गया है। इस तरीके से ही है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो आपका टॉपिक रहेगा, इसमें बैच में है, आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा। जीरो टू हीरो बैच होगा, बिल्कुल जीरो से एक एक छोटी छोटी बात बताई जाएगी आपको। और हर एक स्मार्ट अप्रोच के साथ में जितना सॉल्यूशन बेस्ट होगा उस तरीके से आपको एक एक चीज क्लियर करके कराई जाएगी, ठीक है ना। डायरेक्ट कुछ शॉर्टकट भी बताए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट एंड क्रिएटिव न्यू शॉर्टकट टाइप वाइज एंड लेवल वाइज भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से कराई जाएंगी। तो हम आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम रहेगा रिमाइंडर। और रिमाइंडर से पहले आपको कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी है और बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है। जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है ना, एकदम। तो पहले समझिए, जैसे मैंने आपसे कहा 25 में डिवाइड करिए, 4 से, 4 से डिवाइड करिए। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड जाएगा 6 बार, 4×3 = 24। और 5 में से जो 4 जाएगा वो कितना बचेगा, एक। यही आपका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। और एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एक बड़ा सा नंबर दे देगा और उसमें मल्टीप्लाइकेशन कर देगा, या पावर के फॉर्म में दूसरा टाइप रहता है, या फैक्टोरियल के फॉर्म में रहता है तीसरा टाइप। तो इस तरीके से क्वेश्चंस रहता है। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जैसे इस 25 में 4 से डिवाइड किया, और 25 में जब 4 से डिवाइड किया तो 4 से डिवाइड किया तो 4×24। अगर यहां पर एक, ये रिमाइंडर क्यों आया एक, क्योंकि भाई इस 25 में एक एक्स्ट्रा था, रिमाइंडर इसलिए एक आया। एक्स्ट्रा होगा तो प्लस के साथ में लिखेंगे और कमी होगी तो माइनस के साथ में लिखेंगे। दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे 4 से डिवाइड किया तो 4×24 हो गया, यहाँ एक्स्ट्रा 1 था तो एक्स्ट्रा लिख दिया। अब एक स्टेप आगे पढ़ जाए, 4×7=28। अगर मैं पूछूं यहां पर कमी कितने की है तो -3। 4 से डिवाइड करने के बाद में एक्स्ट्रा होगा तो प्लस के साथ में और कमी होगी तो माइनस के साथ में। दो ही बातें आपको ध्यान रखनी होंगी बहुत अच्छी तरीके से, एक्स्ट्रा तो प्लस के साथ में, कमी तो माइनस के साथ में। अच्छा, आप कहेंगे सर माइनस रिमाइंडर कैसे। तो क्वेश्चन में हमें देखना होगा कि हमारे लिए कैलकुलेशन के लिए +1 आसान है या -3। जो नंबर हमारे लिए छोटा होगा उस नंबर को लेना है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब जैसे मान के चलिए मैं आपसे कहूं कि दो तीन चीजों को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर मान लीजिए 21 को 5 से डिवाइड करें, तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स्ट्रा कितना है तो इसमें 5×4=20, यानी एक एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है तो प्लस के साथ में लिखेंगे। और 5×25, अगर मैं कहूं कमी कितने की है तो आप कहेंगे सर -4। बोलो हाँ कि ना। उसके बाद में अगर मैं कहूं आपसे 28 में आप डिवाइड करिए 5 से, तो आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर जैसे 5 का 1 कर लिया, मान के चलिए कोई और नंबर ले लेते हैं, यहां पर 8 से कर लेते हैं, ठीक है ना। 8 से 8×3=24, तो प्लस का कितना हो जाएगा 4।
और अगर 8 चौके 32 कर दूं तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा था तो प्लस के साथ में, और कमी थी तो माइनस के साथ में। मान के चलिए मैं यहाँ पर लिया, यहाँ पर मान के चलिए लिया 53, और मैंने कहा कि इसको आप डिवाइड करिए 9 से। तो 9 से डिवाइड किए, तो 9 से जब डिवाइड करोगे तो 9 पंचे 45, 9 पंचे कितना हो जाएगा 45, तो प्लस का कितना हो जाएगा बताइए, 45 और 5 50, यानी प्लस का हो जाएगा कितना 8। और कमी देखोगे तो 9 पंचे 45 और 9 छक 54, तो कमी हो जाएगी, तो माइनस का कितना बताइए 1। बोलिए हाँ या ना, एक्स्ट्रा तो प्लस के साथ में, कमी तो माइनस के साथ में। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि जो भी आप डिवाइड कर रहे हैं, मान चलिए 12 से डिवाइड करना है और 100 यहाँ पर 32 लिखा है, 12 से जब डिवाइड किए तो 12 एकन 12, एक बच गया तो रिमाइंडर यहाँ 0 हो गया। और कमी देखोगे तो 12 से अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ कमी आएगी माइनस के 1, ठीक है ना, माइनस का 11। जैसे 12 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर मैं ऐसे समझाता हूं एक बार और, जैसे मान लीजिए 135 नंबर है और 12 से डिवाइड करना है, तो 12 से डिवाइड किया तो 12 एकन 12, एक बच गया, यहाँ 15 हो गया तो 12 एकन 12, तो प्लस का कितना बच गया यहाँ पर 3, 12 एकन 12 एक बचा, और यहाँ 15 हो गया तो 12 एकन 12। अब ऐसे ही 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 एकन 12 एक बच गया, और यहाँ हो गया कितना 15, तो 15 में जब माइनस का चाहिए तो 12 दूनी 24 करना पड़ेगा। बोलिए हाँ या ना? तो यहाँ पर इस तरीके से दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस का। अभी हम बहुत सारी चीजें क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हम मान के चलिए थोड़ा सा आगे आते हैं, तो मान के चलिए ये है, आप लोग बताएंगे कि 13 + 38 और डिवाइड बाई 5, अगर मैं 13 + 38 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी बहुत अच्छी तरीके से कि जब भी 5 का, अब ध्यान से समझिएगा चीजों को बहुत, 5 से कभी भी डिविजिबिलिटी रूल आए तो सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्स्ट्रा कितना है, या किसी भी नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो एक्स्ट्रा होगा तो प्लस के साथ में, और कमी होगी तो माइनस। स्पेशली 5 के लिए रूल ये है कि कभी भी 5 से डिवाइड करना हो और अगर आपसे रिमाइंडर पूछा जाए कि शेषफल क्या होगा, तो रिमाइंडर के लिए आप 5 के लिए हमेशा और हमेशा लास्ट वाले अंक में डिवाइड करेंगे, लास्ट डिजिट में। जैसे इस वाले में अगर मैं पूछूं आपसे कि इस वाले में कि 5 से अगर डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि लास्ट का जो अंक है वो 3 है, और यहाँ लास्ट का अंक है वो 8। अगर आप पूरे में भी डिवाइड करेंगे तब भी वही रिमाइंडर आएगा, और लास्ट वाले में डिवाइड करेंगे तब भी वही रिमाइंडर आएगा। जैसे 5 से डिवाइड किया तो 5 एकन 5, यहाँ पर कमी है, और कमी है तो कितने की कमी है, तो आप लिखेंगे -2। या फिर आप ऐसे भी दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि -2 ना, 5 से ये छोटा नंबर है, 5 से डिवाइड किया तो 5 एकन 5, यहाँ पर जो बचा वो प्लस का कितना बताइए 3। बोलिए हाँ, 5 से यहाँ डिवाइड किया, प्लस का साइन है लगा दीजिए, 5 एकन 5 और यहाँ एक्स्ट्रा कितना है बताइए 3, 5 एकन 5। लास्ट वाले डिवाइड नंबर में डिवाइड किया, 5 से जब आप डिवाइड करोगे, 5 से, चाहे एक छोटी छोटी बात को हम बता रहे हैं, 5 से जब 3 में डिवाइड नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, और 0 बार आएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा बताइए जरा, 3 बचेगा। बोलिए क्लियर है ना, और 3 बचेगा तो उसी को लिखा, 5 से यहाँ डिवाइड किया तो 5 एकन 5, यहाँ कितना एक्स्ट्रा 3, और 3 + 3 यानी कितना हो जाएगा 6, और 6 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकन 5 यानी एक्स्ट्रा कितना आ गया तो 1, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी थर्ड वाला आंसर हो जाएगा, यानी 1। बोलिए क्लियर है ना बात। ये अब धीरे धीरे आगे चीजें बढ़ते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, ये लिखा हुआ है 63 गुणे 11 डिवाइड बाई 11। अगर 63 और 11 का, 63 × 113 का मल्टीप्लाई किया जाए और डिवाइड किया जाए 11 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो 5 का डिविजिबिलिटी रूल बताया वो आप ध्यान रखेंगे कि केवल और केवल लास्ट वाले डिजिट में डिवाइड किया जाता है जब भी 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर पूछा जाए। तो 11 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 11 × 66, यानी कितने की कमी है, बोलिए कितने की कमी है, -3 की। बोलिए क्लियर है ना बात यहाँ पर। और यहाँ जब 11 से डिवाइड करोगे तो ये 11 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 11 एकन 11, और फिर जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो एक्स्ट्रा आएगा वो कितना आएगा बताइए 3। बोलिए क्लियर है ना। अब जब हम गुणा करेंगे तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 × 3 = 9, और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और नीचे कितना लिखा है बताइए 11।
दूसरी बात ये भी ध्यान रखेंगे कि कभी भी रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता, अगर निगेटिव आ जाए तो उसको घटा दीजिएगा नीचे वाले नंबर से, तो 11 में से 9 जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा बताइए जरा, 2, यानी रिमाइंडर आंसर आएगा वो इसका 2, यानी 2 आंसर सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट बताएंगे, इस वाले का बताएंगे आंसर क्या आएगा, और करेंगे सारे लोग कोशिश। ये है 139 इंटू 77 और डिवाइड बाई 15, 139 गुणे 77 डिवाइड बाई 15 अगर किया जाए तो क्या आएगा, फाइंड द रिमाइंडर, ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो 15 से जब डिवाइड करोगे तो यहां पर आप देखोगे कि 15 से डिवाइड करोगे तो 15 निम्मा 135, कितना बचा 4, तो एक्स्ट्रा होगा तो प्लस के साथ में लिख दिया 4 गुणे 15 से यहां डिवाइड किया तो 15 पना 75, यानी प्लस का कितना बताइए जरा 2, और 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस का और डिवाइड, 9 से छोटा भी है और पॉजिटिव भी है, तो रिमाइंडर कितना हो गया, तो दो ही बातें ध्यान रखनी, एक तो रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जिस भी नंबर से आप नीचे भाग दे रहे होंगे तो उससे हमेशा छोटा भी होना चाहिए और पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नीचे वाले में इसे माइनस करके लिखेंगे, यानी आंसर हो जाएगा आपका 8, ठीक है ना। नेक्स्ट बताएंगे, अब ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आपको ये चीजें करनी होंगी, एक थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस में करवाता हूँ आप लोगों से। ये जैसे एग्जाम में ये पूछा है इस तरीके से, कोई भी वनडे एग्जाम हो इस तरीके से, हर एक वनडे एग्जाम में आपका इसी तरीके से मैथ आता है, बिल्कुल एकदम हर बार 2-3 क्वेश्चन यहाँ से रहता है नंबर सिस्टम से, 132 इंटू 135 इंटू 136 इंटू 138 इंटू 142। अब कह रहा है कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं 137 से तो रिमाइंडर क्या है। आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जब जो संख्या नीचे है जैसे 137, तो 137 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 137 से जब यहाँ डिवाइड कर रहे होंगे तो आपको देखना है कि यहाँ कितने की कमी है, तो आप कहेंगे सर 5 की कमी है, इंटू का साइन है लगा दीजिए, जो भी प्लस माइनस इंटू जो भी साइन होगा वो साइन आप लगा देंगे। 137 से जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ कमी है, कितने की कमी है, -2 की, तो लगा दिया है, इंटू यहाँ लगाएंगे तो यहाँ 137 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कमी कितने की है, -1 की, बोलिए हाँ है ना। 137 से जब 138 में डिवाइड करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा 1, इंटू 137 से 142 में डिवाइड करेंगे तो एक्स्ट्रा कितना है बताइए, प्लस का, बोलिए हाँ या ना, प्लस का कितना आ जाएगा 5, तो लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा क्योंकि सारे नंबर इनटू में हैं, तो 5 दूनी 10 और 10 का 5 में गुणा करेंगे तो 10 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 10 पंचे कितना हो जाएगा 50, और डिवाइड बाई कितना है 137, ठीक है ना। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस देखिए जरा ध्यान से, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। इस माइनस और इस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब जब कभी रिमाइंडर माइनस का आ जाता है तो मैंने बताया था हमेशा घटा के लिखेंगे, तो 137 में से 50 जब माइनस करेंगे तो 7 में से यहाँ पर ये बचेगा 7, और 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यानी 87 रिमाइंडर आएगा, यानी कौन सा वाला आंसर सही होगा, सी, यानी थर्ड वाला, है ना, सी वाला थर्ड वाला आंसर ठीक हुआ, ठीक है ना। तो ये बड़े बड़े भी क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे और आपको इसी तरीके से ध्यान रखना। एक और आगे बताइएगा, यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, आप लोग ट्राई करिएगा, इसको बताइएगा, जब आप समझ जाएंगे ना चीजों को तो स्पीड से कर लिया करेंगे। 43 गुणे 51 डिवाइड बाई, ठीक है ना। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंचे 35 और एक्स्ट्रा कितना है 2, गुणे 7 से डिवाइड करेंगे 7 छिंग 42, तो यहाँ एक्स्ट्रा कितना है 1, इंटू 7 से डिवाइड करेंगे 7 सत्ते 49, प्लस का कितना है 2, तो लगा। उसके बाद में आप कैलकुलेट कर लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 में करेंगे तो 4 और डिवाइड बाई 7, 7 से छोटा भी है और पॉजिटिव भी है, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना, यानी सी वाला थर्ड वाला आंसर है, ठीक है ना। और बताइएगा इसी तरीके से करिएगा आप लोग कोशिश, एक प्लस और माइनस में भी करवा देते हैं इस तरीके से, 7 वाला जैसे है इसको भी करिएगा 7 नंबर।
इसको 7 वाला करिएगा भाई, कहाँ चला गया, ये रहा, इसको बताइएगा आप लोग। 89 माइनस 65 माइनस 39 डिवाइड बाई कितना बताइए, 9 करिएगा, क्या है, कोशिश करिए एक बार बताइए। 9 से जब डिवाइड करोगे यहाँ पर, तो 9 से डिवाइड करने पर 9 9 जा 81, 9 निम्मा 81, 81 कितना बचा बताइए, 8। बोलिए क्लियर है ना, निम्मा 81 और 89 में से 81 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 माइनस 9 7 63 यानी कितना माइनस का 2। क्लियर है, माइनस 9 से जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 9 चौके 36, 36 और यहाँ बच गया कितना 3। ये साइन जो माइनस के हैं वो लगा दिए हमने, ठीक है ना, ये माइनस और माइनस जुड़ जाएगा तो 8 माइनस 5 और डिवाइड बाई, ये 8 लिखा था और 3 और 2 जो जोड़ा 5 और नीचे कितना 9 और 8 में से 5 जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा 3 और ये यानी 9 से छोटा भी है और पॉजिटिव भी है, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा बताइए जरा 3, यानी सेकंड वाला आंसर सही है, ठीक है ना, बी फॉर बॉम्ब। इस तरीके से आप करेंगे इन चीज़ों को ट्राई। ये आपके लिए बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो होमवर्क में हैं, उनको आप ट्राई करिएगा। मैं थोड़ा सा आगे ये जैसे एक और मैं कराता हूँ, 716, ये बड़ा बड़ा थोड़ा सा लिख देता हूँ, 716 गुणे 717 गुणे 723 गुणे 727 और डिवाइड बाई 717। तो रिमाइंडर क्या आएगा ये बात बताएंगे आप लोग हमें कि अगर 716 गुणे 717 गुणे 723 और गुणे 727 है, सॉरी ये लास्ट में 727 727 को अगर 719 से डिवाइड करें। अब देखिए ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 719 से जब 716 में डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कमी है, और कितने की कमी है तो आप कहेंगे सर माइनस का 3 गुणे 719 से 717 में जब डिवाइड करोगे तो कमी है, कितने की कमी है माइनस के 2 की, इनटू 719 से जब यहाँ देखेंगे डिवाइड करेंगे 723 में तो एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है, प्लस का कितना बताइए जरा 3 और 1 कितना 4 एक्स्ट्रा है, प्लस 719 से जब 727 में डिवाइड करेंगे तो एक्स्ट्रा आएगा, और कितना एक्स्ट्रा आएगा बताइए जरा, प्लस का कितना बताइए 8। बोलिए क्लियर है ना बात। तो जब भी आप डिवाइड करेंगे तो देखेंगे यहाँ 719, यहाँ कितना कम है तो यहाँ 3 की कमी है, यहाँ कितने की 2 की कमी है, यहाँ कितना एक्स्ट्रा है ज्यादा है तो ज्यादा को प्लस के साथ में लिखना है और कम को माइनस के साथ में। तो आपने देखा कि यहाँ पर कितना ज्यादा है तो यहाँ पर जो ज्यादा है वो 4 और इधर कितना एक्स्ट्रा है तो 8 एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा तो प्लस के साथ में, कम तो माइनस के साथ में। दो ही बातें ध्यान रखनी है आपको बहुत अच्छी तरीके से कि ज्यादा तो प्लस और कमी तो माइनस के साथ में। गुणा कर दीजिएगा, 6 3 का 2 में करेंगे तो 6 और 6 का 4 में करेंगे तो 24 और 24 का 8 में गुणा कर दीजिएगा, 24 का 8 में गुणा कर दीजिएगा डिवाइड बाई 719 और ये माइनस प्लस हो जाएगा है ना, और 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा, 3 कैरी ओवर हो जाएगा और 8 दूनी 16 और 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 और नीचे कितना है 790। 719 से छोटा भी है और पॉजिटिव भी है, यानी आंसर आएगा 192। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा ये फर्स्ट वाला पहला सही है। क्लियर है, इन चीजों को आप कई कई बार कोशिश करिए रिपीट। देखिए मैथ जो है वो बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा आप अगर लगातार चीजों को कंटिन्यूस करते रहेंगे। मैथ के साथ में फिर रीजनिंग भी धीरे धीरे आपकी उसी तरीके से उसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे हेल्प करेगी। अब यहां से समझिएगा नेक्स्ट टाइप, ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है, यहां से ये फैक्टोरियल वाला आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में ये है, मैं लिख देता हूँ फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 ऐसे करके डॉट 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 और ये फैक्टोरियल 1000 तक है। और नीचे कह रहा है कि अगर हम डिवाइड करें कितने से बताओ जरा 18 से तो क्या रिमाइंडर। अब फैक्टोरियल एक अलग चीज है और वहां पर जो आप चीज अभी सीखे थे वो एक अलग चीज है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिए जरा कि फैक्टोरियल क्या है। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू है आपको ये ध्यान रखनी है कि 1, और फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू है वो भी 1, फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू है वो 2 और फैक्टोरियल 3 की ये मैं आपको आगे पीपीटी में दिलवा दूंगा वहां पर मिल जाएगा आपको। फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। जैसे फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा 2।
मैं पूछूं फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 × 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। फैक्टोरियल 5 अगर मैं आपसे पूछूं तो 5 4 3 2 1, तो ये हो जाएगा आपका कितना 24 का 5 गुना हो जाएगा 120। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू अगर पूछूं 6 5 4 3 2 1, तो ये हो जाएगा 720। फैक्टोरियल जो 6 की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी 720 है, ठीक है ना। तो अभी इतने की जरूरत पड़ेगी, आगे हम आपको एक पूरी ये पीडीएफ शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ में, उसमें पूरा लिखा हुआ है फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 तक, तो वो चीज़ें आप आसानी से 6 7 तक जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा फैक्टोरियल वाला वो ये क्वेश्चन था, तो आप लोग बताएंगे कि क्या आंसर आएगा, इसका कोशिश करेंगे। देखिए जरा, फैक्टोरियल अगर 1 की वैल्यू पूछी जाए तो फैक्टोरियल जो 1 की वैल्यू होगी वो 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू अभी आपको बता चुका हूं कितनी हो जाएगी 6, फैक्टोरियल 3 की कितनी 6, और फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 24, और फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 120, फैक्टोरियल 6 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 720। अब नीचे भी ध्यान देते रहेंगे कि नीचे जो नंबर लिखा है वो किस नंबर से आने, जैसे 18 लिखा है यहाँ, 18 से ये यहाँ पर कौन सा नंबर डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे 18 से भाग करोगे तो 18 चौके 72, अब रिमाइंडर यहाँ 0, अब इसके आगे कितने भी नंबर लिखे होंगे वो सबका रिमाइंडर, उनका सबका रिमाइंडर आगे क्या आता रहेगा 0, आगे चेक नहीं करना है। नीचे वाली संख्या से भाग देने पर एक बार रिमाइंडर 0 हो जाए तो आगे वाले कोई भी नंबर आपको चेक नहीं करने हैं, कि एक बार जब रिमाइंडर 0 हो गया तो आगे कंफर्म है कि आगे के जितने भी संख्याएं होंगे वो सारे उसी के आगे डिवाइड हो ही जाएंगे नीचे वाली संख्या से। अब यहाँ देख लीजिएगा, 18 से जब यहाँ भाग करेंगे तो एक ही बचेगा, 18 से जब यहाँ बचे तो एक, 18 से ये दो, क्योंकि 18 से ये नंबर छोटे हैं ना, तो रिमाइंडर भाई +6। 18 से जब यहाँ डिवाइड करोगे तो 18 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ प्लस का बचेगा कितना 6, प्लस का कितना बचेगा 6 6, यहाँ प्लस का कितना 6 और प्लस 18 से जब यहाँ डिवाइड करोगे तो 18 से डिवाइड करने पर 18 से 18 पंचे 90, 18 सत्ते 126, यानी कमी है कितने की माइनस की 6 की, और आगे से यहाँ से नंबर आगे के जितने भी संख्या हैं वो सारी 18 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगी, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चेक नहीं करना, नीचे वाली संख्या से इस नंबर से जो भी नंबर लिखा यहाँ पर कि जिस संख्या में भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, फिर आगे के नंबर चेक नहीं करना है। जैसे 18 से यहाँ पर जैसे 18 से डिवाइड, 18 से यहाँ डिवाइड ये हो जाए नंबर, या जो भी नंबर होगा 18 से डिवाइड करने पर, या यहाँ 5 लिखा 6 लिखा 7 लिखा जो भी नंबर लिखा सब भाग देने पर शेषफल 18 चौके 72, यहाँ 0 आ गया। अब आगे के चेक नहीं करनी है आपको, रिमाइंडर 0 हो। अब देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल हो गया, 6 2 8, 8 और 1 कितना 9, और नीचे कितना 18, यानी पॉजिटिव भी है और छोटा भी है, तो ये यानी प्लस का रिमाइंडर 9, ये आपका आंसर आ जाएगा जो सी थर्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट बताएंगे, इसका बताएंगे आप लोग, है ना, कोशिश करेंगे। ये बीच में थोड़ा सा प्लस का साइन टाइपिंग में एरर है तो मैं लिख देता हूँ, आप लोग जैसे 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही करके लगातार चलता रहा, और लास्ट में जो लिखा है फैक्टोरियल 1000 और डिवाइड बाई कितना नीचे है, नीचे कितना लिखा है 120, 120। अब बताएंगे क्या रिमाइंडर है, बस आपको उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, और वो वैल्यू जब याद होगी तो फिर क्या करेंगे कि वहां आसानी से पुट कर लेंगे। चलिए, फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी 720, ठीक है ना। और नीचे कितना लिखा है 120, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एकदम तेज बगुला जैसी नजर रखिए और दिमाग को, ठीक है ना। तो 120 से 120 यहाँ कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 0। अब आगे के नंबर सारे के सारे नंबर, ये कितने भी नंबर आएंगे सब में रिमाइंडर 0, आगे चेक नहीं करना है, ठीक है ना। अब यहीं पे आ गई, ये देखिए 120 से छोटा है तो यहाँ 1 ही बचेगा रिमाइंडर, यहाँ जो बचेगा वो 1 बचेगा,
यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ तो 24 छोटा ही है और ये 120। तो ये कंप्लीट हो ही गया था, यहाँ पे डिवाइड है ना, तो 120 तो कंप्लीट हो गया, तो ये जीरो हो गया नीचे। 26 और 24 और 36, 30 दो 32, 32 और एक कितना हो जाएगा, 32 और एक कितना हो जाएगा 33, 33 और डिवाइड बाई, यानी रिमाइंडर आ जाएगा आपका कितना बताइए 33, 33। कौन सा आंसर होगा, सी वाला थर्ड वाला, ठीक है ना। तो इन चीजों को फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है ना। एक एग्जाम में हर बार यहां से पूछा जाता है, क्योंकि मैं एक को दो क्वेश्चन आपको और कराता हूँ फैक्टोरियल वाला। ये वाला, ये वाला बताइए इसका आंसर क्या है ना। ये ठीक लिखा हुआ है टाइपिंग में, इसमें कोई एरर नहीं है। आप लोग बताएंगे कि क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस ऐसे करके 5, और ये लिखा हुआ है लास्ट में 1000 और डिवाइड बाई नीचे कितना लिखा है। एक बार जब चीजें हो जाएंगी ना बहुत अच्छे से, तो कभी फिर आगे मैथ पढ़ने की बार बार जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। एक बार चीजों को ध्यान से केवल समझ लीजिएगा। फैक्टोरियल 1 1 है, 2 2 है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 हो जाएगी, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी बताइए 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी 720, बोलिए हाँ। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कितनी 5040, 5040। इसीलिए एक ही एक टाइप के कई कई क्वेश्चन हैं, जिससे आप चीजें आसानी से समझ लें और फिर बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, कोई भी आपका वनडे एग्जाम हो, ठीक है ना। तो ये 10 से जब आप डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। कलर थोड़ा चेंज कर लें, यहाँ पर 2, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर या तो 6 ले लीजिए और नहीं तो आप माइनस का ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ कमी है, और कितने की कमी है बताइए -4 की। क्लियर है ना बात, ठीक है। प्लस 10 से जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 10 दूनी 20 और प्लस का कितना बताइए 4, और 10 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 10 एकम 10 और 2 बच गया 20 हो गया, 10 दूनी 20, आगे के सारे नंबर कैसे हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ 2 और 1 कितना हो जाएगा बताइए 3, और 3 पॉजिटिव भी है और 10 से छोटा भी है, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा बताइए 3, यानी 3 आंसर होगा सी वाला, ठीक है ना। सी थर्ड वाला आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बताएंगे आप लोग, इसका बताएंगे इस वाले का, ठीक है ना, 12 वाले। मैं लिख देता हूँ फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, ऐसे करके डॉट 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 फैक्टोरियल 1000 और डिवाइड बाई 12, क्या आएगा बताएंगे आप लोग, है ना। कोशिश करेंगे एक बार कि क्या आ रहा है, बताइए जरा। करिए। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी 720। ऐसे आगे भी चलते चले जाएंगे, लेकिन अब जरूरत नहीं है, नीचे हमें दिखाई दे रहा है कि 12, 12 से जब डिवाइड कर रहे होगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे तो 6 बचेगा, और प्लस 12 दूनी 24, अब जीरो आ गया। अब आगे के नंबर चेक नहीं करना है आपको, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो ये 6 और 2 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 डिवाइड बाई, यानी 12 से छोटा भी है और पॉजिटिव भी है, यानी आंसर हो जाएगा वो कितना 9, 9 आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा वाला बताइए जरा, सी थर्ड वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से करिएगा और कई कई बार रिवीजन करिएगा, क्योंकि आपके पास में वीडियो फॉर्म रिकॉर्डेड होगी, तो आप कई कई बार उस चीज़ को कर सकते हैं बहुत अच्छे से, है ना। अब चलिए नेक्स्ट वाला करिए, इसका बताइएगा आंसर क्या आएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ऐसे करके लिखा हुआ है कहाँ तक 77, फैक्टोरियल है लास्ट में, और डिवाइड बाई कितना है बताइए 7, ठीक है ना। और बताइए जरा कितना है, बोलिए भाई
कितना आंसर आएगा इसका? करिए करिए तेजी से सारे लोग। पता है फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी? 1। फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू होगी वो 2। फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू होगी वो 6। फैक्टोरियल 4 की कितनी बताइए? 24। फैक्टोरियल 5 की कितनी? 120। फैक्टोरियल 6 की कितनी बताइए? 720। फैक्टोरियल 7 की 5000 कितना? 40। और यहाँ आगे भी ऐसे चलता रहेगा। और नीचे कितना लिखा है? 7। हमें दिखाई दे गया बहुत अच्छी तरीके से भाई कि यहाँ जैसे ही हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 सत्ते 49, एक बच गया, यहाँ 7 दूनी 14, जीरो। अब ये आगे के सारे रिमाइंडर क्या हो जाएंगे? जीरो। तो हमें चेक ही नहीं करना है, बस केवल इतना इसको सॉल्व करना है। 7 से जब डिवाइड किया तो यहाँ एक बार, ये 7 से छोटा है, ठीक है ना, तो 2 बार। यहाँ देखा 7 से कमी है कितने की? माइनस की, 1 की। प्लस यहाँ पे 7 या 21, 7 या 21 यानी कितना बताइए? 3 प्लस का। और 7 से जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 5 बच गया, 7 सत्ते 49 यानी 1, ठीक है ना। प्लस 7 से जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, प्लस का कितना बताइए? 6। और ये आगे के सारे रिमाइंडर क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। चेक नहीं करना है, ठीक है। अब आपको ये देखना प्लस माइनस अगर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। तो दो ये प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12 हो जाएगा। 12 प्लस का, और ये भी देखिए 7 से बड़ा आ रहा है, तभी 7 से बड़ा, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। नीचे जो संख्या लिखी हो जिससे भाग दे रहे हैं उससे हमेशा रिमाइंडर छोटा आता है। तो 7 एकम 7 यानी एक्स्ट्रा कितना है बताइए? 5 का। तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा कितना बताइए जरा? 5, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा होगा? बी फॉर बॉम्बे, सेकंड वाला भाई आंसर होगा आपका, सेकंड वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट बताएंगे आप लोग। ये फैक्टोरियल का हमने आपको चीजें बताई, और बताएंगे ये चीजें तो आप लोग खुद होमवर्क में करिएगा। फैक्टोरियल भी मैंने बता दिया है। ये आपके लिए होमवर्क में है, जो बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे, ये 14 वाला कर लीजिए, इसको कर लीजिएगा, आप बताएंगे इसका क्या आंसर आ रहा है। ये है 1021 गुणे 2021 गुणे 3021 और डिवाइड बाई 14। 14 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा ये बताना है। 1021 गुणे 2021 गुणे 3021 गुणे 14, जब हम इससे डिवाइड करेंगे 14 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो सबसे पहले आपको डिवाइड करने टेबल आना चाहिए। टेबल के बाद में ये आपको ये देखना है कि निगेटिव रिमाइंडर बच रहा है या पॉजिटिव रिमाइंडर। जैसा भी आपको अगर पॉजिटिव निगेटिव में से जो रिमाइंडर आपको छोटा लगे दोनों में से वो लेना है। सबसे पहले तो आपका प्राइमरी वर्क यही है। तो देखिए जरा, 14 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है ना। तो 14 से जब डिवाइड करेंगे तो 14 से यहाँ डिवाइड किया तो 14 सत्ते 98, कितना बच गया? 4 बच गया यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर हो गया कितना? 41। 14 से डिवाइड किया, 14 7 या 98, 4 बचा, आगे कह रही 41 हो गया, यानी 14 तिया 42, यानी कितने की कमी है यहाँ पर? माइनस के 1 की, इनटू 14 से यहाँ डिवाइड किया तो 14 एकन 14, 6 बच गया, 62 हो गया यहाँ पर। 14 तिया 42, 14 चौके 56, 6 बच गया यहाँ पर, है ना। 62 हो गया था ना, 56, और 62 में से 56 जाएगा तो 6 बचेगा। और यहाँ हो गया कितना बताइए? 61। 14 चौके 56, 14 चौके 56 और 4 एक 5, यहाँ बचा कितना बताइए? प्लस का कितना बताइए? 5 इंटू 14 से जब यहाँ डिवाइड किया तो 14 दूनी 28, 2 बच गया, 14 दूनी 28, 2 बच गया, और यहाँ 22 हो गया, 14 एकन 14, 14 एकन 14, और बच गया कितना बताइए? 22 में से 14 जाएगा तो बच गया 9, और यहाँ पर हो गया 91, और 14 सत्ते 98, यानी कमी है कितने की बताइए? माइनस की 7 की। 91 हो गया ना, तो 14 सत्ते 98, 98 होता तो 91 तो हुआ ना, कितने की कमी है? अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, 7 पंचे कितना हो जाएगा? 35, ठीक है ना। और डिवाइड बाई कितना? 14, और ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा।
ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या प्लस का हो जाएगा। और 14 से जब डिवाइड करेंगे तो 14 दूनी 28, और 35 में से 28 जाएगा तो प्लस का, 14 दूनी 28, 28 और 2 30, यानी 7 बचा है, यानी कितना रिमाइंडर बचेगा 7। कहाँ कुछ, एक सेकंड भाई। 14 से जब हम डिवाइड किए ना यहाँ पे, 14 14, 14 दूनी 28, 5 2 7, एक मिनट कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कहाँ पे हमने गड़बड़ किया। 14 से जब यहाँ डिवाइड किया तो 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 4 बच गया और यहाँ हो गया 41, 14 तिया 42, 98 और 200, 4 41 हो गया, और 41 हो गया, 14 तिया 42, 42 हो गया, यानी कितने की कमी है, -1 की, इंटू 14 एकन 14, 6 बच गया यहाँ पर, है ना, 14 एकन 14 और 6 बच गया, यहाँ पर हो गया 62, 62, है ना, 62 हो गया। इसके 14 से जब भाग करेंगे तो 14 चौके 56, 14 चौके 56 हो गया, 56 हो गया, और फिर बच गया कितना 6, फिर 61 हो गया, यहाँ पर 61 हो गया, फिर 14 चौके 56। ये भाई यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, सही कर लेते हैं। ये यहाँ से देखिए जरा, दोबारा से मैं रिपीट कर, 14 से जब यहाँ डिवाइड किए हम, तो 14 से यहाँ डिवाइड, 14 एकम 14, 6 बच गया, ठीक है ना, और यहाँ हो गया कितना 62, 62 हो गया, 62 हो गया, ठीक है ना। और 14 से जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना 60, 14 चौके 56, फिर 6 बच जाएगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा, फिर 61 हो जाएगा, 14 चौके 56, और यहाँ बचेगा कितना बताइए 5, ठीक है ना। अरे भाई एक बार ऐसे समझ लीजिए, 20 21 और डिवाइड बाई 14, 14 से डिवाइड किया तो 14 एकम 14, 20 में से 14 गया तो कितना बचा 6, और ये 2 उतार लिया, और 14 दिया 42, 14 चौके 56, 14 चौके कितना हो गया 56, और 62 में से 56 गया तो कितना बचा, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ एक उतारा, है ना, और 14 दिया 42, 14 चौके 56, ठीक है ना, 14 चौके 56, 14 चौके 56 हो गया, तो 11 में से 6 जाएगा तो 5, यानी रिमाइंडर कितना आएगा 5। ये चीज समझाना चाह रहा था, ठीक है ना। 14 दूनी 28, 28 2 बच गया, यहाँ 22 हो गया, तो 14 एकन 14, यहाँ पर बच गया कितना, 14 दूनी 28, 2 बच गया, यहाँ 22 हो गया, 14 एकन 14, 14 22 में से 14 गया तो 8 बच गया, है ना, 14 22 में से 14 गया तो फिर 8 बच गया, और इधर 81 हो गया, और चौछिंग 84, 84 84 84 में से 81 जाएगा तो माइनस का कितना बताइए 3, ठीक है ना, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15, और ये माइनस प्लस, और नीचे कितना है 14, ठीक है ना। और 14 से जब डिवाइड करोगे तो 14 एकम 14, यानी प्लस का रिमाइंडर आएगा कितना बताइए 1। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ठीक है, यानी आंसर आएगा कौन सा, बी फॉर बॉम्बे, सेकंड वाला। तो आपको ये देखना है कि अगर प्लस का है तो प्लस के साथ में, और माइनस का है तो कमी, उसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आप बताएंगे, ये क्वेश्चंस करा दिए हैं हमने आपको, एक और बताएंगे आप, इसका बताइएगा, ये क्या आएगा, इसका करेंगे कोशिश करने की, ध्यान से। 6743 इंटू 4299 इंटू 725 और डिवाइड बाई 12, क्या रिमाइंडर आएगा बताएंगे, एक बार सारे लोग करेंगे कोशिश की क्या है, ठीक है ना, करिएगा। जब 12 से डिवाइड करेंगे, जब 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 12 से डिवाइड किया तो 12 एकन 12, कितना बच गया 7, 7 बच गया, आगे कितना हो गया यहाँ पर बताइए जरा, 78, 12 छिंग कितना 72, 6 बच गया, 12 छिंग 72, यहाँ पर कितना बच गया 6, 6 बच गया, और यहाँ कितना हो गया बताइए 64, 12 पंचे 60, 4 बच गया, और इधर हो गया कितना 45, वो सॉरी 47, 47, और 12 से जब 47 में डिवाइड करो तो 12 चौके 48, यानी कमी है यहाँ पर कितने की, -1 की, इंटू का साइन लगा दीजिए, 12 पंचे 60, 7 बच गया, यहाँ पर 74 हो गया, 12 छिंग 72, 2 बच गया, और यहाँ 23 हो गया, 12 दूनी 24, यानी 1 की कमी है, इंटू का साइन लगा दीजिए। यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 तिया 36, 6 बच गया, 6 बच गया, 12 तिया 36, 6 बच गया यहाँ पर, और यहाँ हो गया कितना 29,
29 हो गया, 12 पंचे 60, 9 बच गया, और यहाँ पर हो गया 99, 12 अट्ठे 96, 96 यानी प्लस का कितना बताइए जरा, 3 इंटू, और फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 6 72, और यहाँ 5 बचेगा, 12 एकन सही है, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे, 5 का 3 गुणा करेंगे 15, 15 का एकन 15 हो जाएगा, और नीचे 12 लिखा हुआ है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 से बड़ा आ रहा है, 12 एकन 12 यानी प्लस का कितना हो जाएगा बताइए, 3, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा भाई मेरे, ये आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, बी फॉर बाउंड्री, सेकंड वाला, ठीक है ना। तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे, और बताएंगे आप लोग, इसका बताएंगे, 243 गुणे 245 गुणे 247 गुणे 249 इंटू 251 डिवाइड बाई कितना बताइए, 12। आप पूरे क्लास को बहुत ध्यान से कई कई बार उसको रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब जैसे 12 से डिवाइड करें, तो 12 से जब यहाँ डिवाइड करेंगे, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24 यानी प्लस का कितना बताइए, 3 गुणे 12 दूनी 24 प्लस का कितना आएगा यहाँ 5 गुणे 12 दूनी 24, ये कंप्लीट, ये नंबर तो ये तो डिवाइड ही हो रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बच रहा है यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा, और यहाँ कितना बताइए 7 गुणे 12 दूनी 24, ये यहाँ कितना बचेगा 9, और गुणे यहाँ पर 12 दूनी 24, एक बच गया 11 हो गया, 12 एकन 12 यानी कमी है कितने की, माइनस के 1 की, ठीक है ना, इनटू, ठीक है। अब गुणा कर दीजिएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, और 15 का 7 में करेंगे तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 105, ठीक है ना, लिख दिया गुणे 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, और 9 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का कितना हो गया 9, और डिवाइड बाई कितना 12, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, 12 से डिवाइड किया तो यहाँ हो गया 12, 12 निम्मा 108, कमी कितने की, माइनस के 3, और ये 12 से छोटा है तो माइनस। अब यहाँ गुणा कर लिए, 9 तिया कितना हो गया 27, और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और नीचे कितना 12, अभी भी 12 से बड़ा आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर हमेशा छोटा होना चाहिए, तो 12 से जब डिवाइड करेंगे 12 दूनी 24 यानी प्लस का कितना रिमाइंडर बचेगा 3, यानी यही रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है 3, बी फॉर बॉम्बे सेकंड वाला आंसर है। एक और बताएंगे इसका, अच्छा इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ 16 लिखा है और यहाँ 12 लिखा है, ठीक है ना। अब मैं कहूं आपसे कि 12 से 16 में डिवाइड करिए, तो 12 एकन 12, रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी कायदे में जो रिमाइंडर आना चाहिए था, 16 में 12 से डिवाइड किया तो 12 एकन 12, यानी 16 में से जब 12 जाएगा तो कितना बचेगा 4 रिमाइंडर आना चाहिए। एक कोई बालक था, उसको आइडिया नहीं था कि उसने देखा कि सर ये तो कट जाएगा, 4 चौके 16 और 4 तिया कितना हो जाएगा 12। अब जब 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, ये तो गलत हो गया। कायदे में जो 12 से रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर कितना आना चाहिए था, सही 4, ठीक है, लेकिन जब उसने छोटा कर दिया तो रिमाइंडर चेंज हो गया। हमेशा ध्यान रखना, जिस नंबर से आपने काटा है, जैसे 4 से काटा तो 4 की आपने कमी कर दी, तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें लास्ट में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार 2 से काटा और एक बार 5 से काटा, तो दोनों नंबरों में 2 और 5 यानी लास्ट में जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो 10 से। एक बार 3 से काटा, एक बार 7 से काट दिया, या जिस भी नंबर से आप काटेंगे तो उसका लास्ट में मल्टीप्लाई। अब जैसे आपने 4 से यहाँ काट दिया था तो जो रिमाइंडर ये आया था 1, तो इसमें आपको क्या करना था कि एक यहाँ पर जो रिमाइंडर आया था 1, अब 4 से जब काटा था तो 4 का ही यहाँ गुणा करना पड़ेगा, तो 4 एकन 4, तो रिमाइंडर आ गया कितना बताइए। इस वाले जब भी 100 1000 इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि उसमें सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लीजिएगा, कि जिससे छोटा हो जाएगा वो आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है ना। तो ये ठीक है ना, थोड़ा सा देखिएगा। अब हम इस बात को आपको आगे समझाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 1698 गुणे 1698 गुणे
4798 इंटू 153 इंटू 124 इंटू 27 और डिवाइड बाई 100। सबसे पहले ये देखिए क्या ये नंबर छोटा हो रहा है, कट रहा है तो काट दीजिएगा। जैसे 4 के पहाड़े से, 4 के पहाड़े से, 4 के पहाड़े से काटा तो 4 से 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 4 से यहाँ नंबर कट रहा है, 4 तिया 12, 4 एकम 4, काट लीजिएगा, ठीक है ना। ये अब 5 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट में रिमाइंडर आएगा उसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। आपने अगर एक बार 2 से काटा और एक बार 5 से काटा है तो आपको क्या करना होगा, लास्ट में मल्टीप्लाई 10 से। जिस नंबर से काटेंगे जितना छोटा होगा, कमी होगी, उतना लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जब भी जैसे 5 के लिए लास्ट का डिजिट देते हैं तो लास्ट के इसमें 2 डिजिट, हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें लास्ट के कितने डिजिट, लास्ट के 2 अंक 25 के लिए, 125 के लिए लास्ट के 3 अंक। तो यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा समझो 25 से यहाँ डिवाइड करोगे, 25 चौके 100, यानी कितने की कमी है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर माइनस की 2 की, इंटू 25 या 75, यहाँ कितने की कमी है, प्लस का एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा होगा तो प्लस के साथ में, कमी होगी तो माइनस के साथ में गुणे। यहाँ 25 से डिवाइड करेंगे, 25 दूनी 50, यानी कितना है 25 दूनी 50, तो प्लस का कितना 3, ठीक है ना। 25 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इंटू का साइन, 25 से 25 और यहाँ बचेगा कितना बताइए 6 एक्स्ट्रा है ना, 25 और 5 30 और 1 31, 6 बचा। और 25 से 25 और यहाँ एक्स्ट्रा कितना है बताइए जरा, 2 एक्स्ट्रा, तो प्लस के साथ में कमी तो 1, केवल और केवल एक लाइन में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी क्वेश्चन आसान है। 3 दूनी 6, 6 का 3 में क्या 18, 18 का 4 गुना 72, ठीक है ना, 72 गुणे 2 और बट्टे कितना लिखा है 25, ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस भी लगा दीजिएगा, ठीक है। 25 से यहाँ डिवाइड करिए, 25 दिया 75, 75 बड़ा है 72 छोटा है, तो 75 में से 72 जाएगा। या फिर आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ गुणा कर लिया और कर लीजिए 2 गुना इसका, पूरा एक साथ ही लिख देना है 72 का, जब गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 डिवाइड बाई 25, ये माइनस का साइन अभी भी 25 से बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 25 छिक्का कितना होता है 150, बोलिए हाँ है ना, 25 छिक्का कितना होता है 150, और 150 में से जब 144 कम करेंगे तो 150 से 144 कम करेंगे तो फिर आपका जो बचेगा वो कितना बचेगा 5, और 5 बचेगा, और 5 जो बचेगा वो किसका बचेगा, मेरी बात को समझो। जैसे यहाँ पर 25 से 144 में डिवाइड किए, ठीक है ना, तो 25 से जब 25 छिक्का कितना हो जाएगा 150, 150 हो जाएगा, ठीक है ना। और 150 और 150 से जब जाएगा तो कितना बचेगा 6, और ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है, तो 150 में से जब हम 144 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 150 में से 144 कम करेंगे तो कितना बचेगा 6, 25 छिक्का 150, ठीक तो काटा है ना मैंने, कहीं गड़बड़ तो नहीं काट दिया। 25 चौके 100, 2 की कमी है, 25 या 75, 3 एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। और 25 दूनी 50 प्लस का 3 है, ठीक है। 25 से 25, 5 6, ठीक है। और इंटू का 25 से 25 2, 3 दूनी 6, 6 तिया 18 है, 18 का ये थोड़ा सा इंटू में गड़बड़ किया भाई, सॉरी। देखिए 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 का 2 गुना 36, 36 गुणे 6 में लिख लिया, नीचे 25, ठीक है ना। तो 25 से 25 और 36 में से 25 जाएगा तो 11 बचेगा, किसका माइनस का गुणे, और ये 25 से छोटा है और ये माइनस का कितना हो जाएगा 66 और डिवाइड बाई कितना 25, ठीक है ना। अभी देखिए बड़ा आ रहा है तो 25 दूनी 50, 25 या 50, तो 25 दूनी 50 कर लेते हैं और 60 में 66 में से 16 बचेगा, है ना, 16 बचेगा, और माइनस का कितना 16, 25 दूनी 50 ही है, ठीक है। और 16 25 में से 16 गया तो 9 बच गया, कितना बच गया 9, ठीक है ना, 9 बच गया। और आपने एक बार 4 से काटा था तो 9 का 4 में गुणा करेंगे तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो लास्ट के 2 डिजिट पूछेगा कभी कभी आपसे,
लास्ट के 2 डिजिट पूछेगा तब भी इस तरीके से, और दूसरा आपसे रिमाइंडर पूछेगा तब इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये, तो हम लोगों ने इतना किया है यहाँ तक। अब फिर इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी इसको कई कई बार आप रिवीजन करिएगा, कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको पीपीटी फॉर्म में दे दूंगा पीडीएफ में, तो उसको आप रिवाइज करिएगा कई कई बार होमवर्क में, एक हार्ड कॉपी। पहले आप वीडियो को 2-3 बार आप देखिए, थोड़ा सा धैर्य बना के, ठीक है ना, क्योंकि मैथ अगर आपको आ जाएगा तो आगे फिर रीजनिंग भी आसान हो जाएगी, जीएस तो हो ही जाएगी थोड़ा सा, लेकिन मैथ और रीजनिंग का कैलकुलेशन से लेके सारी चीज़ें, तो आप इसको 2-3 बार वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है ना। आप सभी का थैंक यू सो मच।